Hi guys and a very warm welcome to this much demanded and a very required video on all about NTSC. इस वीडियो में आपको मिलेगी सारी NTSC की जानकारी. What is NTSC, how is it conducted, what is the exam pattern, what is the syllabus, what is the eligibility criteria, and also what are the benefits of cracking the NTSC. So once again a very warm welcome to this session guys. With me Pritesh, your host, your dost and a proud educator from an academy. Let's crack it together. Welcoming all of you to this very informative session. तो आइए आज जानते हैं हम एनटीएससी के बारे में कि एग्जैक्टली एनटीएससी है क्या, हाउ डज इट वर्क एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस दैट यू कैन फॉलो टू टेक द एनटीएससी एग्जाम. So here we are with NTSE, that is National Talent Search Exam, which is conducted by NCERT. Right now, NTSE है क्या? So NTSE was earlier known as NSTSS, that is National Science Talent Search Scheme. लेकिन वो पहले सिर्फ साइंस की थी. Now NTSE involves mental ability, language and social sciences as well. It is a scholarship exam that takes place on the national level to identify and enhance the skill, logical reasoning and mental ability of students. So it is not only science, it is logical reasoning, it is skills and it is mental ability. मेंटल एबिलिटी दैट इज मैथ का अलग से 100 मार्क का पेपर होता है आपके एनटीएससी में. द ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज कंडक्टेड एनुअली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स. ये किसके लिए होता है? ये 10th के बच्चों के लिए होता है. किसके लिए होता है? और क्लास 10 स्टूडेंट्स इन 2 स्टेजेस. स्टेज 1 स्टेट लेवल पर होती है एंड स्टेज 2 आपके नेशनल लेवल पे होती है. टू टेक द स्टेज 2 एग्जाम यू हैव टू क्लियर द स्टेज 1, है ना. स्टेज 2 का एग्जाम देने के लिए आपको स्टेज 1 क्लियर करना पड़ता है और स्कॉलरशिप मिलने के लिए आपको दोनों स्टेज 1 एंड स्टेज 2 क्लियर करना ही पड़ेगा. Students have the leverage to apply both offline and online for the NTSE. So remember, it is both offline and online. This is very important. Students residing in India as well as those who are pursuing their education from other countries are also eligible for NTSC. So even from other countries, not only Indian citizens, लेकिन ऐसे students जो बाहर से हैं वो भी NTSC के लिए apply कर सकते हैं. What is the main objective of NTSC? It is to evaluate a particular set of abilities in students. The SCRT और सेम स्टेट अथॉरिटीज कंडक्ट द स्टेज 1. तो जो स्टेज 1 का एग्जाम है वो स्टेट लेवल पे होता है और जो स्टेज 2 का एग्जाम है वो नेशनल लेवल पे किया जाता है. स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई फॉर स्टेज 1 कैन अपीयर फॉर स्टेज 2. सिर्फ जो स्टेज 1 जिन्होंने क्वालिफाई किया है वही स्टेज 2 का एग्जाम भी दे सकते हैं. The NTSC has 2 papers. One is your SAT, that is Scholastic Aptitude, and one is MAT. They both have 100 questions of 1 mark each and you get a total of 2 hours for each paper. तो आपका ये होगा 100 मार्क का, ठीक है, और ये होगा 100 मार्क का, ठीक है. Out of all 2000 candidates are shortlisted and awarded the monthly scholarship. very important. यहाँ पर आपको पर मंथ गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है. वो अमाउंट कितना होता है, क्या होता है, हाउ डज इट वर्क, क्या सिलेबस है, कैसे एग्जाम होता है, क्या पैटर्न है, एवरीथिंग विल बी लुकिंग आउट एट दिस इन दिस वीडियो. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले रिमेंबर दीज आर द की हाईलाइट्स ऑफ द एनटीएससी. तो एग्जाम जो है वो 2 लेवल पे होगी. पहला जो है वो स्टेट लेवल पे होगा, दूसरा जो है वो नेशनल लेवल पे होगा. एग्जाम साल में बस एक बार होती है. इट इज़ बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. द स्टूडेंट शुड बी परसुइंग क्लास 10. अगर आपको एनटीएससी एग्जाम देना है तो यू शुड बी इन ग्रेड 10, यानी कि आपका ग्रेड 9 क्लियर हो जाना चाहिए और आप ग्रेड 10 में होने चाहिए. उसके अलावा यू शुड बी बिलो 18 ईयर्स ओल्ड. ओके, द एग्जाम मोड इज ऑफलाइन, पेन एंड पेपर बेस्ड. There is MAT exam for 2 hours and SAT exam for 2 hours. Total there is an exam of 4 hours. ठीक है. Stage 1 में there will be English or any regional language as opted by the candidate. तो अभी जो Stage 1 का एग्जाम है वो आप इंग्लिश में ले सकते हैं, हिंदी में ले सकते हैं या मराठी में, किसी भी लैंग्वेज में आप Stage 1 का एग्जाम दे सकते हैं. लेकिन जो Stage 2 का एग्जाम होगा इट विल ओनली बी इन इंग्लिश और हिंदी. वाई? बिकॉज जो Stage 1 है इट इज कंडक्टेड बाय द स्टेट. ठीक है. तो अगर आप उड़ीसा से हैं तो आप उड़िया में दे सकते हैं. अगर आप बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, तो आप बंगाली में दे सकते हैं. लेकिन क्योंकि जो स्टेज 2 का एग्जाम है वो नेशनल लेवल पे होता है तो इसलिए 2 ही लैंग्वेजेस का ऑप्शन है आपके पास, वो है इंग्लिश और हिंदी. द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर NTSC is ncrt.nic.in/national talent search national talent examination.php, which is the official website.
जहाँ पर आपको एनटीएससी के सारे नए अनाउंसमेंट्स, नए पैटर्न्स, कोई भी अगर नया अपडेट है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ncrt.nic.in/nationaltalentexamination.php पे मिल जाएगी। ठीक है, ये थी हाइलाइट्स ऑफ एनसीईआरटी एनटीएससी 2023। अब इंपॉर्टेंट डेट्स, तो ऑब्वियसली अभी तक डेट्स नहीं निकले हैं, देयर आर नो, द ऑफिशियल डेट्स हैव नॉट येट बीन रिलीज, लेकिन द टेंटेटिव डेट्स फॉर स्टेज 1 एग्जामिनेशन आर बिलो। ये क्या है, ये सिर्फ टेंटेटिव डेट्स हैं, ये सिर्फ टेंटेटिव डेट्स हैं। तो टेंटेटिव डेट्स क्या है, हर साल के पैटर्न के हिसाब से इन लोगों ने ये डेट्स मेंशन किए हैं। द टेंटेटिव डेट्स, दीज आर जस्ट द टेंटेटिव डेट्स फॉर स्टेज 1 एग्जामिनेशन फॉर ऑल द स्टेट्स and union territories is on in November, and so is for Mizoram, Nagaland, Meghalaya, Andaman and Nicobar, उनके लिए भी it is November। तो यूजुअली जो स्टेज 1 का एग्जाम होता है वो नवंबर में ही होता है, और उसी हिसाब से इन लोगों ने इस साल के भी डेट्स दिए हैं नवंबर 2023। ठीक है, तो क्या आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? लेट मी नो। ऑल्सो गाइज, I request you, all of you, that please let me know in the comment section whether you want us to start a fresh brand new batch for NTSC, हार्डकोर एनटीएससी प्रिपरेशन के लिए अगर आपको एक बैच चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट वेदर यू वांट मी, अजय भैया, जूही मैम, टू स्टार्ट एन एनटीएससी बैच फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ लेट अस मूव अहेड एंड नाउ लेट अस लुक एट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एनटीएससी देने के लिए पहली बात तो यू शुड बी इन 10th स्टैंडर्ड, यू शुड बी लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, हर एक स्टेट की अलग अलग है। You should be below 18 years old as 28 July, as 1st July 2023. उसके अलावा you should be in grade 10 either in a private or a government school in India. ठीक है, if you are in open, अगर आप 10th standard का जो फॉर्म है वो 17 नंबर का फॉर्म भर के आप एग्जाम देने वाले हो या डिस्टेंस लर्निंग में हो तो आप लोग भी एनटीएससी दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अगेन यू शुड बी बिलो 18 years old. The candidate should be a full time student without any kind of employment. ऐसा नहीं है कि आप 17 नंबर का फॉर्म दे रहे हो और कहीं काम भी कर रहे हैं। रिमेंबर गाइस, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड लेबर लॉ, इफ यू आर बिलो द एलिजिबल एज देन इट इज अ क्राइम। ठीक है, सो यू द कैंडिडेट शुड नॉट बी इन एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड यू शुड बी अपीयरिंग फॉर 10th स्टैंडर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। तो ये फर्स्ट टाइम अपीयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू आर अगर आप फेल होके दोबारा 10th स्टैंडर्ड दे रहे हैं या आप रीअपियर कर रहे हैं तो यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर एनटीएससी। ठीक है, चलिए, तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आगे बढ़ते हैं and now let us look at the pattern। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास 100 क्वेश्चंस के 2 पेपर्स होंगे, सैट एंड मैट का। तो सैट का जो पेपर है वो 2 घंटे का होगा और जो मैट का पेपर है वो भी आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है, the NTSC is conducted in 2 stages. Stage 1 is by the state, stage 2 is by the country. It is on the stage 2 exam is only in English and Hindi, whereas the stage 1 exam is in any language that the candidate has opted for. ठीक है, now the paper is into 2 sections, MAT and SAT. ठीक है, very very important, it is MCQ or objective type questions only. There are only and only MCQs. The examination is conducted through offline and online. अभी जो 2023 की NTSC है वो तो ऑनलाइन भी हो सकती है। For every correct answer you get +1 and for every wrong answer there is no negative marking. In both the stages there is no negative marking. तो अगर आपका एक सवाल सही होता है you get +1 and अगर एक जवाब गलत होता है तो it is 0. Reserve category candidates have to secure 32%. ठीक है, तो आपको जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनका मिनिमम क्राइटेरिया इज 32 एंड फॉर जनरल कैटेगरी इट इज 40%, राइट। तो अगर ये 100 यानी कि आपका 200 मार्क का अगर टोटल पेपर है तो 200 को आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू 32/100 इंटू 200। कितना आएगा ये, 32 into 2, 64. For reserve category, you have to get at least 64 out of 200. And for general category, you at least have to get 80 out of 200. ठीक है, तो रिजर्व कैटेगरी वालों को एटलीस्ट 64 मार्क्स लाने हैं 200 में से, और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको एटलीस्ट 80 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 200। दिस इज द एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम का सिलेबस क्या है, व्हाट इज द सिलेबस फॉर एनटीएससी, आइए वो देखते हैं। तो अगर हम एनटीएससी के सिलेबस को देखें तो यू हैव गॉट मैट, तो ये आपके सामने मैट का सिलेबस है, दैट इज मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी में क्या है आपके पास, हियर द लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक स्किल्स आर टेस्टेड।
students must have conceptual knowledge to solve problems and also the key to score more practice in mathematics. ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिलेबस है क्लासिफिकेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, अल्फाबेट एंड नंबर टेस्ट, वेन डायग्राम्स, कैलेंडर, टाइम क्लॉक, एम्बेडेड फिगर्स, क्यूब एंड डाइस एंड वाटर एंड मिरर इमेजेस. इसके अलावा you have got coding, decoding, blood relations, ranking and arrangement, mathematical operations, missing characters, paper cutting and folding and word problems. तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके मैथ में. जैसे वो क्वेश्चन होता है ना दैट राकेश इज द फादर ऑफ सुरेश हु इज द ब्रदर ऑफ महेश एंड द ग्रैंडफादर ऑफ गणेश. ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सारे यहाँ पर पूछे जाएंगे. और कई बार ऐसा कोई एक सवाल आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि एक ऐसा ट्रायंगल होगा, उसमें देने एक ऐसा ट्रायंगल होगा, देन यहाँ पर एक और ऐसी लाइन होगी एंड आपको पूछेंगे हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन टोटल. तो वो सारे आपके अलग अलग टाइप के फिगर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें आ सकते हैं. देन distance and direction, if you take 20 steps east and then 80 steps north and then 40 steps south and then 52 steps northeast and ऐसे ऐसे करके then where will you be from the starting point, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस भी आपके मैथ में पूछे जाएंगे. उसके अलावा आपके पास और क्या है, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सारा आपका हार्डकोर मैथमेटिक्स है. तो मैथ डील्स विद मेंटल एबिलिटी एंड मैथमेटिक्स. ठीक है, तो ये होगा आपका टोटल 100 मार्क का ये सवाल होगा. इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे एंड फॉर दिस यू विल बी गिवन 2 आवर्स. ठीक है, रिमेंबर फॉर रिजर्व कैटेगरी यू हैव टू स्कोर मिनिमम आउट ऑफ 100 you have to score 32 and for general category you have to score 40. ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मैथ का सिलेबस. अब अगर हम सैट का सिलेबस देखें तो सैट में वी हैव गॉट 2 पार्ट्स. सैट में वी हैव गॉट 2 पार्ट्स. वन इज योर लैंग्वेज एंड दूसरा है आपका साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स. तो कुल सैट में अगेन इट इज अ 100 मार्क पेपर. 100 क्वेश्चंस होंगे for which you will be given 120 minutes या फिर 2 hours and again minimum for reserve category 32 and for general category 40. ठीक है, this will have language as well as your science, math and social studies. The SAT basically tests the students for their academic knowledge, reading and application skills. The detailed syllabus for each of them is given below. अगर आप लैंग्वेज में देखें तो आपको आएगा एंटोनिम, सिनोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट. आई एम श्योर जूही मैम इज हेल्पिंग यू विद ऑल ऑफ दीज. एंड गाइज again I'm telling you once again, let me know in the comment section if you want us to start a brand new batch for NTSC preparation. अगर आप चाहते हैं कि आपका NTSC का प्रिपरेशन यहाँ पर अनअकैडमी महाराष्ट्र बोर्ड स्कॉलर्स चैनल पे हो, so do let me know in the comment section. And guys, also do not forget to share this video, subscribe to the channel and give this video a big fat thumbs up. ठीक है, उसके अलावा आपको ग्रामर भी आएगा, बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर, फिल इन द गैप्स, रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल वर्ड्स एंड पैराग्राफ कंप्लीट. ये तो सिर्फ लैंग्वेज पार्ट है. इसके अलावा आपके पास साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स भी है. सोशल साइंस का सिलेबस इतना ज़्यादा था कि वो स्क्रीन पे फिट ही नहीं हो पाया, तो सोशल साइंस का मैंने नहीं डाला है, लेकिन साइंस का सिलेबस मैंने ज़रूर डाला है. अगर हम साइंस की बात करते हैं तो गाइस रिमेंबर इसमें आपके 9th और 10th दोनों का सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल होता है. इट्स बोथ 9th एंड 10th. तो फिजिक्स में यू हैव गॉट मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेजरमेंट, मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, लाइट, साउंड, यूनिवर्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी. So again, it is the syllabus of your 9th as well as of your 10th. Chemistry में acid, bases, salts, periodic classification, metals, non-metals, structure of atom, physical, chemical changes, carbon and its compounds, fibers and plastics. Easy. Bio में क्या है हमारे पास? Air, water, soil, microbes, reproduction, life process, heredity and evolution, food production, diversity, plant and animal nutrition and human body, cellular level and common diseases and our environment. तो ये सारा है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का सिलेबस व्हेन इट कम्स टू सैट. ठीक है, तो सैट अगर आपका 100 मार्क का है तो 25 मार्क्स विल बी लैंग्वेज, 25 मार्क्स विल बी साइंस, 25 मार्क्स विल बी सोशल साइंस एंड 25 मार्क्स विल बी मैथमेटिक्स. टेंटेटिवली, ये श्योर नहीं है. ठीक है, तो ये रहा आपका साइंस का सिलेबस. और अगर हम मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स में यू हैव गॉट अरिथमेटिक, प्रोग्रेशन, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, मेंसुरेशन, surface area, volume, circle, triangle, coordinate geometry, introduction to Euclid's geometry, quadrilateral. You've got number system, real numbers, rational numbers, direct and inverse variation, percentage, trigonometry, simple and compound interest, arithmetic, linear equation in two variables, statistics and probability, and parallelogram. Right? All these are your chapters from mathematics for SAT under NTSC. ठीक है, रिमेंबर स्टेज 1 में भी आपका सैट मैट का पेपर होगा, स्टेज 2 में भी आपका सैट मैट का पेपर होगा,
स्टेज 1 इज कंडक्टेड बाय द स्टेट एंड स्टेज 2 इज कंडक्टेड ऑन द नेशनल लेवल। ठीक है, अब सारा सिलेबस तो हो गया, पढ़ाई हो गई, सब कुछ हो गई, एग्जाम दे दिया, सब कुछ अच्छा हुआ, तो हमें क्या मिलेगा? The primary objective is to award scholarship to potential candidates who are aspiring to pursue higher education in science or social science stream. तो ये किसको दी जाती है? ये उन बच्चों को दी जाती है who are further looking to forward to pursue an education in science or social science stream. These scholarships takes away some of your financial concern and provide you more time to study, gain knowledge and secure better marks. तो ये क्यों की गई है? एनटीएससी के एग्जाम स्थापित करने का या एनटीएससी एग्जाम स्टार्ट करने का गवर्नमेंट का मोटिव क्या है? इट इज ऑब्वियसली कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मोटिव ये है कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिले, उनको हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से एक अमाउंट जाए ताकि उनके हायर स्टडीज़ में पढ़ाई की कोई बाधा ना आए, प्लस उनका जो ध्यान है वो मैं अपना एजुकेशन फाइनेंशियली कैसे पूरा कर पाऊंगा इस पर इन बच्चों का ध्यान ना जाए, लेकिन बच्चों का पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर और खुद की प्रगति पर रहे। इसलिए ये एनटीएससी एग्जाम में स्कॉलरशिप दी जाती है। NTSC will be awarded on the basis of aggregate performance to students in both stages of the exam. आपकी स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों के मार्क्स को देखकर एक एवरेज निकालकर अगर आपका परफॉर्मेंस बेसिक क्राइटेरिया को मीट करता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। नाउ व्हाट आर द स्कॉलरशिप? So the scholars are granted a scholarship of 1,250 per month for class 11th and 12th and 2,000 per month to graduation and higher studies by Indian government. तो जब आप 11th एंड 12th में हैं तो अगर आपने एनटीएससी क्लियर कर लिया, तो आपको 11th एंड 12th ये पूरे 2 साल पर मंथ 1250 रुपए यानी कि 1250 रुपीज पर मंथ मिलेगा। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो 1250 का पर मंथ पर ईयर के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें फ्रॉम द डे यू हैव क्लियर्ड योर एग्जाम, तो मैं आपको बताता हूँ आपका टोटल आएगा that is 1250 into 24, somewhere around 30,000 rupees, somewhere around 30,000 rupees you will get for 11 12 total, you will get somewhere around 30,000 rupees, ठीक है, for 2 years, ठीक है, for 2 years। और अगर आपके उसके बाद आपके ग्रेजुएशन में भी आपको 2000 एवरी मंथ मिलता है, तो यह तो वी विल डू 2000 into 36 बिकॉज 3 साल का ग्रेजुएशन होगा and here you get 72,000 rupees, 72,000 rupees for 3 years। और वही अगर आपने 4 साल का इंजीनियरिंग वगैरह किया तो इसमें आप ऐड कर लो प्लस 24,000, that goes to 96,000। नॉट अ बैड अमाउंट, वेरी नाइस अमाउंट, राइट? तो इस तरह से द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग यू बाय गिविंग यू स्कॉलरशिप फॉर until your graduation, until you finish your graduation, every month you will be getting an amount from the government, ठीक है। अब ये स्कॉलरशिप के इसके अलावा क्या बेनिफिट्स? तो द बेनिफिट्स आर दैट यू गेट प्रेफरेंस टू एनटीएससी स्कॉलर्स इन एनडीए। तो यू नो दोज हु वांट टू क्लियर दैट एनडीए, उनको सब एनडीए के एग्जाम में सबसे पहला प्रेफरेंस एनटीएससी क्वालिफाइड बच्चों को दिया जाता है। NTSC scholars are offered 15 seats in IIT Hyderabad, which is considered equivalent to IIT Bombay. तो अगर आप आगे IIT से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो 15 सीट्स NTSC क्वालिफाइड बच्चों के लिए IIT हैदराबाद में रखी जाती है। NTSC स्कॉलरशिप इज अ स्टेप टुवर्ड्स इजी फॉरेन यूनिवर्सिटी एडमिशंस। अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ना चाहते हैं तो भी अगर आप NTSC क्वालिफाइड है तो आपकी जो प्रोफाइल है उस पर बहुत ज़्यादा इसका अच्छा असर होगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट इन वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, आगे चल के जॉब्स मिलने में भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इफ़ यू हैव क्लियर्ड योर NTSC। बोनस मार्क्स आर प्रोवाइडेड टू स्कॉलर्स हु क्लियर NTSC बाय IIT दिल्ली एंड इंजीनियरिंग कॉलेज अंडर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। So again, if you go to IIT Delhi, if you are doing your engineering from IIT Delhi आगे चल के, और अगर आप NTSC क्वालिफाइड हैं तो आपको आपके IIT में भी एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे जस्ट बिकॉज यू आर NTSC क्वालिफाइड। तो ये एक ऐसा एग्जाम है जो आप 15 साल की उम्र में देते हैं, लेकिन आपकी लाइफ के जब तक आप 22-23 साल तक पहुंचते हैं तब तक आप इसके बेनिफिट्स रीप करते ही रहते हैं। आपको 11th-12th में पैसे मिलते हैं, आपको ग्रेजुएशन में भी पर मंथ पैसे मिलते हैं। सो एवरी मंथ यू आर नॉट ओनली गेटिंग अ मॉनेटरी बेनिफिट, लेकिन आपको इतने सारे कॉलेजेस में भी पहला प्रेफरेंस मिलता है बिकॉज यू आर NTSC क्वालिफाइड, ठीक है। So guys, this was all about NTSC. Again, I'm telling you once again, do let me know in the comment section below if you want us to start a brand new batch for you guys on Unacademy Maharashtra Both College channels. अगर आप चाहते हैं
कि मैं, अजय भैया और जूही मैम आपके लिए एक ब्रांड न्यू एनटीएससी का बैच लेकर आए. So do let me know in the comment section below. Let us come together. Let us work together towards making your and our and everybody's dream come true. Let us crack NTSC and make our name in the nation, in the world, and keep shining high and keep rising high. Right? So I hope guys this video was informative for a lot of you. अब आपको पता है कि आपको एनटीएससी के लिए कहाँ रजिस्टर करना है, कैसे रजिस्टर करना है. अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो डू लेट मी नो. आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन हाउ टू रजिस्टर for NTSC 2023. Right? So I hope this video was helpful guys, and until we meet next, this is Pritesh, your host, your dose, and a proud educator from an academy. Let's crack it together. Signing off for now, only to see you soon. Until then, take care of yourself. Do not forget to give this video a big fat thumbs up. Do share it with everybody because it is very informative, and subscribe to the channel because it's absolute. I'll be seeing you again very soon. God bless all of you. Take care. Bye bye.